महात्मा गांधी बहुत ही बड़े संत थे, इसलिए उनका नाम महात्मा है। अब उनका एक फंडामेंटल रूल ये था कि नॉन वायलेंस, नॉन वायलेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी पे हथियार उठाने की ज़रूरत नहीं है। कोई एक गाल पे चाटा मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो। अब महात्मा गांधी का एक कोट है, वो बोलते थे कि जब भी कभी वो डिप्रेस थे, जब भी कभी उनकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आती थी, तो वो उठाते थे भगवत गीता और उसमें से वो कुछ श्लोक पढ़ना चालू करते थे और उसके बाद उनके चेहरे पे ऑटोमेटिकली एक मुस्कुराहट होती थी और उनकी लाइफ जो प्रॉब्लम है बिल्कुल सॉल्व हो जाती थी। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ नोट करनी ज़रूरी है कि जो पर्सन बोलते थे कि नॉन वायलेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो कैसे रेकमेंड कर सकते हैं कि भगवत गीता पढ़नी ज़रूरी है? वो कैसे बोल सकते हैं कि भाई उनकी इंस्पिरेशन आती है उस जगह से? तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्यों भगवत गीता बोलती है कि उस टाइम पे वायलेंस ज़रूरी है और गांधी बोलते थे कि नॉन वायलेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये एक तरीके से कोई बोल सकता है कि कॉन्ट्रडिक्शन है ये, पर ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। कॉन्ट्रडिक्शन आपको यूनिवर्स में दिखेगी ही नहीं। यूनिवर्स में कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, दोनों चीज़ें हो सकती हैं, एक साथ को एग्जिस्ट कर सकती है। इसलिए जो कन्फ्यूजन है वो को फ्यूजन है, वो दोनों चीज़ें एक साथ एग्जिस्ट करती है। भगवत गीता बेस्ड है एक चीज़ पे, और वो चीज़ क्या है? सही और गलत। अर्जुन वहां पर खड़े होकर बोलते थे कि क्या सही है क्या गलत है मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं कंफ्यूज्ड हूं भैया, मैं बिल्कुल नहीं कर सकता, और इनफैक्ट मैं अटैक करना ही नहीं चाहता इन लोगों पे, क्योंकि ये मेरे रिश्तेदार हैं, मैं उनको कैसे मार सकता हूं? तो फिर कृष्णा चालू करते हैं एक सिंपल चीज से, और वो बोलते हैं कि भाई मेरी बात जानो कि जो ये पर्सन सामने तुम्हारे खड़े हैं वो प्योर सोल है, उनको कोई मार नहीं सकता। एक सोल जाएगा यहाँ से तो कोई दूसरी बॉडी ले लेगा और वो नई लाइफ में आएगा, वो उसको हम बोलते हैं रीइंकार्नेशन। बहुत ही सिंपल चीज़ से उन्होंने चालू किया। अब उन्होंने ये चीज़ बोली कि तुम एक क्षत्रिय हो, तुम्हारा स्वधर्म, तुम्हारा जो सेल्फ फुलफिलमेंट है या सेल्फ फंक्शन है उस सोसाइटी में, वो ये है कि तुम खड़े रहो एज अ वॉरियर, एज अ क्षत्रिय, और वो तुम नहीं कर रहे। तुम्हारा, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, तुम्हारा जो ऑब्जेक्शन है वो वायलेंस से नहीं है। तुम ये नहीं बोल रहे कि मैं किसी का कत्ल नहीं कर सकता, तुम ये बोल रहे हो कि मैं इन लोगों का कत्ल नहीं कर सकता, मैं इनकी जान नहीं ले सकता। और वो जो चीज है वो आ रही है एक चीज से जिसको हम बोलते हैं फियर। फियर से आ रही है। अब वो बोलते थे कि मैं नहीं कर सकता, वो स्कैर्ड थे, वो डरे हुए थे। फियर और स्कैर्डनेस से कारण वो एक्शन नहीं ले रहे थे, और जिसके कारण कृष्णा बोल रहे थे कि तुमको एक्शन लेना जरूरी है। और कहां से लेना जरूरी है एक्शन? वो लेना जरूरी है प्योर लिबरेशन से। जीरो स्टेट में आके तुमको एक्शन लेना जरूरी है, जिसको हम बोलते हैं होपोनोपोनो में। जिस होपोनोपोनो में आप जानते हो कि बोलते हैं कि जीरो स्टेट में आना जरूरी है। वो जीरो स्टेट ये है, बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे आना ज़रूरी है। कोई भी आपको अटैचमेंट रखने की ज़रूरत नहीं है कि क्या अब क्या कॉन्सिक्वेंस होगा उस चीज़ का। तो चलो गांधी पे आते हैं। गांधी बोलते थे कि नॉन वायलेंस ज़रूरी है। अब यहाँ पर एक और चीज़ जाननी ज़रूरी है कि जो मोटिव था वो जानना ज़रूरी है। वो मोटिव ये है कि जो नॉन वायलेंस थी, तभी इंडिया में जो लोग हथियार उठाकर ब्रिटिशर्स पे अटैक कर रहे थे, वो कर रहे थे एक अ प्लेस ऑफ लैक, कि उनकी बस की बात नहीं है, वो बहुत परेशान हो चुके हैं ब्रिटिश से, वो बहुत मजबूर हो चुके हैं, उनके पास कोई पावर नहीं बची। अब उनके पास एक ही रास्ता बचा है, ये गन उठाओ और अटैक करना चालू करो। इसलिए इसलिए गांधी बोल रहे थे कि नॉन वायलेंस ज़रूरी नहीं है, इनफैक्ट नहीं करनी चाहिए। उस प्लेस से वो लोग आ रहे थे, इसलिए उन्होंने बोला कि तुमको नॉन वायलेंस करने की ज़रूरत नहीं है, सॉरी वायलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। अब जो लिबरेशन स्टेट है वो क्या बोलता है कि ना तुम्हारे पास फियर होना चाहिए,
ना तुम कोई सिचुएशन से मजबूर होने चाहिए जिसके कारण तुम ये कर रहे हो एक्शन। तो जब कभी गांधी बोल रहे थे कि तुमको एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, अटैक करने की ज़रूरत नहीं है लोगों को, और जब कृष्णा बोल रहे थे कि तुमको अटैक करने की ज़रूरत है, तुमको मोटिव जो मेन फाउंडेशन है उसको जानना ज़रूरी है। अर्जुन डरे हुए थे, इसलिए कृष्णा बोल रहे थे कि तुम डर के कारण एक्शन नहीं ले रहे, इसलिए तुमको एक्शन लेना चाहिए। और गांधी ऑन द अदर हैंड ये बोल रहे थे कि तुम डरे हुए हो, इसलिए इसलिए तुम हथियार उठा रहे हो, तुम डरे हुए हो इसलिए तुम हथियार उठा रहे हो, तुम्हारे बस में वो चीज़ बची नहीं है, तुमको लगता नहीं है तुम कुछ कर पाओगे, इसलिए तुम ये चीज़ें कर रहे हो, जबकि तुम्हारा ये स्वधर्म है ही नहीं। तुम तो शायद घड़ी ठीक करने वाले हो या झाड़ू पोछा करने वाले हो, पर तुम आज हथियार उठा रहे हो क्योंकि तुम डर गए हो ब्रिटिश से। ये था मेन ऑब्जेक्टिव गांधी का। महात्मा गांधी जो थे, उन्होंने ये जो प्रिंसिपल है बिल्कुल नेल डाउन किया, बिल्कुल नेल डाउन किया। एक्चुअली जो कहना चाहते थे वो समझ के उन्होंने बोला कि इस टाइम पे, जिस वर्ल्ड में हम रहते हैं, उस टाइम पे हमको हथियार उठाने की ज़रूरत नहीं है। उसी कारण से जो व्लादिमीर पुतिन है, जो अभी अटैक किया है उन्होंने यूक्रेन पे, वो कहाँ से किया है, वो कौन सी प्लेस से किया, उनका मोटिव क्या था, कि वो परेशान हो चुके हैं, उनके बस में बात ही नहीं है, कोई वर्ल्ड में कोई उनकी सुनता ही नहीं है, उनका माइंड कहीं और चल रहा है, वो चाहते हैं कि सब लोग उनकी बात माने, वो बिल्कुल मजबूर हो चुके हैं, वो बिल्कुल परेशान हो चुके हैं, वो बहुत स्ट्रेस्ड हो चुके हैं। अब वो स्ट्रेस के कारण अब उनके पास कोई ऑप्शन बचा नहीं है। अब वो चाहते हैं कि वो फोर्सफुली वो लैंड जो उनका लगता है, उनको लगता है कि उनका लैंड है, वो वापस लेना चाहते हैं, वो वापस उस हिस्सा बनाना चाहते हैं, वो अपनी कंट्री को ग्रेट बनाना चाहते हैं, क्योंकि वो इंटरनली अंदर ही अंदर खुद इंपॉर्टेंट फील नहीं करते। वही सेम चीज़ है, गांधी जब बोल रहे थे कि तुमको अटैक करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि तुमको लगता है कि तुम्हारे अटैक करने से चीज़ें चेंज होगी। तुमको लगता है कि तुम अगर फियर में बैठकर एक्शन लोगे तो तुम्हारी सिचुएशन चेंज हो जाएगी, पर तुम इनफैक्ट नीचे गिरते हुए चले जाओगे, क्योंकि वो तुम्हारा स्वधर्म नहीं है। बहुत ही स्लाइट डिफरेंस है यहाँ पर। कृष्णा ये बोल रहे थे अर्जुन को कि तुमको वायलेंस से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुमको ये नहीं है कि तुमको किसी का खून नहीं करना चाहिए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुमको प्रॉब्लम ये है कि तुमको डर लग रहा है। जबकि गांधी ये बता रहे थे कि तुमको वायलेंस इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुमको इंटरनली ऐसा लगता है कि तुम कहीं ना कहीं लैकिंग हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। आपको एक स्टेट ऑफ लिबरेशन पे, नॉन अटैचमेंट पे आना ज़रूरी है, तब एक्शन लेना ज़रूरी है। अब यहाँ पर एक चीज़ लिखी है मैंने कि एक्शन, कृष्णा कहते हैं एक्शन विथ एन एक्सपेक्टेशन। कभी भी कोई एक्शन लेते हो कोई एक्सपेक्टेशन के साथ, या आप चाहते हो कि ऐसी ही जानी चाहिए वो चीज़, अगर मैं ये जॉब अप्लाई करता हूँ मुझे ही मिलनी चाहिए ये जॉब, अगर मैं ये एग्ज़ाम लिखता हूँ मुझे पास होना ही चाहिए, नहीं तो और कुछ नहीं हो सकता, मुझे यही जॉब चाहिए। तो जब भी कभी कोई एक्शन लेते हो विथ एन एक्सपेक्टेशन, वो एक्शन नहीं है, वो है रिएक्शन। अब आप जानते ही हो कि रिएक्शन कब करते हैं हम। जब कोई हम पे चिल्लाता है हम रिएक्ट करते हैं लोअर वाइब्रेशन पे। जब हमारी कोई गाड़ी ठोक देता है, हमारा इंस्टेंट क्या चीज़ होती है, हमारे पास रिएक्शन होता है। इसलिए रिएक्टिव स्टेट से काम करना ज़रूरी नहीं है, प्रोएक्टिव स्टेट से काम करना ज़रूरी है, कि आपको वहाँ पर लिबरेशन प्लेस पे आकर वहाँ पर सोचना है कि मुझे क्या एक्शन लेना चाहिए। क्या मैं डर के कारण एक्शन नहीं ले रहा? या क्या मैं डर के कारण एक्शन ले रहा हूं? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मोटिव क्या है आपका, कौन सी जगह से आ रहे हो आप, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आई होप ये आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर आया। कंफ्यूजन हो सकता है ये, आई होप ये। अब मैं कभी कभी सोचता हूँ कि अगर ये चीज़ें बचपन में सिखाई होती तो कितना अच्छा होता है यार। लाइक सारी की सारी प्रॉब्लम नहीं होती लाइफ में।
लाइफ एक्सपीरियंस से सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिकली हमको पता चल जाता अगर ये चीज़ें सीखते। और मैं सोचता हूँ कि कई बार अगर ये चीज़ें, इनफैक्ट जो भगवत गीता को हम प्रीच करते हैं कि बहुत ही अच्छी बुक है, 2 श्लोक पढ़ोगे तुम्हारी लाइफ बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी, हाँ चलो मानते हैं कि शब्दों में कोई वाइब्रेशन होती है जिसके कारण आपकी लाइफ बढ़ती है, बट शब्दों की जो इंटरप्रिटेशन है वो आपके अंदर बेस्ड है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलता हूँ कि मैं बहुत अमीर हो गया हूँ, अब अंबानी के लिए अमीर बहुत ही अलग चीज़ होगी, एक गरीब आदमी के लिए अमीर बहुत ही अलग चीज़ होगी। अब जैसे कि मैंने अभी बोला, गरीब आदमी की डेफिनेशन क्या है, हर एक पर्सन के माइंड में डिफरेंट है। स्टॉक मार्केट, अगर स्टॉक मार्केट के बारे में सोचता हूं मैं, तो कोई लोग सोचते हैं स्टॉक मार्केट रिस्की है, और कुछ लोग सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट बहुत ही प्रॉफिटेबल है, और कुछ लोग बीच में है। तो अगर आप भगवत गीता पढ़ते हो विदाउट एनी इंटरप्रिटेशन, तो उसका क्या मतलब होगा? इनफैक्ट कुछ कुछ कमेंट्रीज लिखी हुई है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, कुछ कुछ बहुत फेमस कमेंट्रीज हैं, वो भी कई बार गलत होती हैं, वो भी कई बार थोड़ी बहुत मिसलीडिंग हो सकती हैं। वो बताते हैं कि कृष्णा एक ही है, मतलब एक ही गॉड है, अब हमको उनकी पूजा करनी है, हमको वर्शिप करना है। पर उस भगवत गीता में ये भी लिखा हुआ है कि आप उसका ही एक हिस्सा हो, वो जो अनमैनिफेस्टेड है, वो जो अनमूवर है, उसका एक हिस्सा हो। अब इनफैक्ट सिर्फ हिंदू धर्म में ये नहीं होता, इनफैक्ट बाइबल में भी, जो पुरानी ओल्ड टेस्टामेंट है, उसमें भी ये चीज़ लिखी हुई है कि जो गॉड हैं वो इकलौते हैं, सुप्रीम पावर हैं, वो अनमूवर हैं। अब अनमूवर का मतलब क्या होता है कि जो किसी के कहने पे मूव नहीं होते। ठीक है, अब यहां पर एक चीज नोटिस कीजिए, जो एक्शन विदाउट एन एक्सपेक्टेशन, कि कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, उसके बिना मूव नहीं कर रहे, मतलब कोई भी चीज़ नहीं है जो उस पर्सन को हटा सकती है, क्योंकि वो एक लिबरेशन स्टेट पे है। इसको बोलते हैं अनमूवर। प्योर जो इंटरप्रिटेशन है हर एक टेक्स्ट की, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो ही मेरा हमेशा पैशन रहा है। जब मैं 12th स्टैंडर्ड में था, मैं ऑलमोस्ट क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होने वाला था, क्योंकि मेरे दोस्त ने कन्विंस कर दिया था मुझे कि मूर्ति की जो पूजा करते हैं हम, वो गलत है। और मेरी एक तरीके से वो जो इंसिडेंट था मेरी लाइफ में, मैं उसको बहुत थैंकफुल मानता हूँ, क्योंकि उस टाइम से मेरी एक बहुत ही इमेंस सर्च चालू हो गई थी, ये जानना कि हिंदू धर्म में सब लोग मूर्तियों को क्यों पूजते हैं, क्या मतलब है मूर्ति में पूजना। अब वो चीज़ मैं अगले वाले वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा, अगर आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पोस्ट कीजिए। पर वहाँ से प्रॉब्लम, वो चीज़ चालू हुई थी, प्रॉब्लम तो नहीं, ब्यूटीफुल प्रॉब्लम बोलूँगा, वो चीज़ जो है वहाँ से चालू हुई थी, और तब से मेरी वो खोज चलती हुई आ रही है, और हमेशा हर एक पर्सन वो कांस्टेंट जो सर्च है वो करता रहता है। पर वो जानना ज़रूरी है, वो सर्च की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लिबरेशन हमेशा हमारे इंटरनली है, वो ज़ीरो स्टेट हमेशा इंटरनली है। हमको बस सारी की सारी जो हमारी एक्सपेक्टेशन है, क्यूरियोसिटी है, उसको मिटाना ज़रूरी है। सो आई होप ये दोस्तों, अगर आपको समझ आया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पोस्ट कीजिए, नहीं समझ आया फिर भी कमेंट बॉक्स में पोस्ट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपनी फैमिली के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी ये चीज़, थोड़ा कॉन्सेप्ट जो इंटरनल मेन कॉन्सेप्ट है, ये समझ आए। क्योंकि बहुत ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड की जा रही है हमारे इस वर्ल्ड में आज, जिसके कारण लोग फोर्सफुल एक्शन ले रहे हैं, और वो फोर्सफुल एक्शन ही, छोटे 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 फोर्सफुल एक्शन कलेक्टिव कॉन्शियसनेस बनती है, जिसके कारण ही व्लादिमीर पुतिन या अडोल्फ हिटलर या ऐसे ऐसे लोग क्रिएट होते हैं, कॉन्शियस पर्सन क्रिएट हो, अनकॉन्शियस पर्सन क्रिएट होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के कारण। सो दोस्तों, कोई क्वेश्चंस हैं प्लीज़ पूछिए, फिर मिलेंगे।